and get you details. Coming across as a major boost to the government's reforms push in the armed forces, where the Delhi High Court has thrown out all of the petitions that challenge the Agnipath scheme. The court said that it finds no reason to interfere with the new recruitment scheme. The court concluding that the scheme is to introduce Agniveers that is born out of national interest, and the Delhi High Court has said that at its heart the scheme has a laudable objective of maintaining national security and to instill discipline amongst the youth. Obviously, when the Honorable Court passes a judgment rejecting a challenge to the Agnipath scheme, it's a confirmation that the decision was correct, that the government was, or the armed forces, after due deliberation, arrived at that decision in the interest of the armed forces, and the petitioners who were raising certain allegations, those allegations haven't held ground. So it's an important judgment and it has to be welcomed. तो बीजेपी की तरफ से वेलकम किया जा रहा है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, लेकिन जो ऑपोजिशन और जो क्रिटिक्स है, हमने देखा कि शुरुआत से जब से ये अनाउंस करी गई थी इस स्कीम को, हमने देखा देश भर में किस तरीके से विरोध शुरू हो गया था। ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से कितना सवाल उठाए जा रहे थे और एक तरीके से डाउट बिठाया जा रहा था जो यंगस्टर्स के माइंड में कि वो दो बार सोचे इस स्कीम में हिस्सा लेने से पहले। लेकिन हमने देखा है कि उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से ये तक कहा गया था कि जितनी नेशनल सिक्योरिटी वो अंडरमाइन कर दी गई। उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल मोटिव है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे तरीके भी लगाए थे जहां पे इंडियन आर्मी को फालतू में घसीट कर इस मामले में देखा जा रहा था। लेकिन यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने which has laid rest to all of those questions, especially to those doubters and the critics that have now proclaimed, as the court has said, that the time is now to focus on the benefits rather than on the alleged political motives. दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला अग्निवीर स्कीम के सपोर्ट में आया है। उससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग आर्मी में रिफॉर्म्स के इस महत्वपूर्ण निर्णय को सरकार के एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। देश में अगर आर्मी जैसी चीज है उसको पॉलिटिकल डिबेट और डिस्कशन से दूर रखना चाहिए, लेकिन अपोजिशन इस बात को नहीं समझ रही और वो अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए यह सारे हथकंडे अपनाती है। और हमने रिसेंटली देखा है कि जो पॉलिटिकल स्तर जो नैरेटिव था वो कितना गिर चुका था। अभी पिछले हफ्ते की अगर हम बात कर ले, जो बिहार के जो आरजेडी के मिनिस्टर है उन्होंने किस तरीके के इंसल्टिंग वाली जो एक कमेंट थी वो इंडियन आर्मी और उनके जवान के खिलाफ कही थी कि कुछ साल बाद देखना कि ये हिजड़ों की फौज बन जाएगी। इसे बोलने में ही तकलीफ होती है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की भी बात करें, उन्होंने की जो अप्रोच है अग्निवीर की तरफ से वो भी उन्होंने काफी टाइम से सवाल उठाते हुए नजर आए। राहुल गांधी की भी बात कर ले, इन पार्लियामेंट ही हैड कॉल्ड द अग्निपथ scheme as a brainchild of the RSS. We don't understand the intention of this government. Forget the promises that they made of providing 16 crore jobs in 8 years. Now they are asking the country to be satisfied with 10 lakh jobs, out of which only 25% would be regularized, the rest would be asked to go back home. These people will have training in arms, will have a license of a gun or a pistol, and then they will be set free in the society. What kind of society are we trying to create under Mr. Modi? सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। आप वादा करते हो, सरकार में आते हो, लोग आपको चुनते हैं और आप आखिर में कहते हो जब युवा से किया गया वादा आप पूरा नहीं करते हैं तब आप कहते हैं कि विपक्ष जो है वो जिम्मेदार है, विपक्ष भड़का रही है। अरे भाई, बिहार में भी उन्हीं की सरकार है, हर जगह आप देख रहे हैं कि भाई सब लोग जो है आक्रोश